सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं एनसीईआरटी पेज चैप्टर 6 है। 8वां वीडियो लेक्चर है। पियाजे कोलबर्ग ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यक्तिगत वार्ता। अगला क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, निजी संवाद। अगला क्वेश्चन, 4 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बात करते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यक्तिगत वाचन। अगला क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की के विचार में निज वाक, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ले वाइगोत्स्की। ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। इसके अनुसार अधिगम सर्वप्रथम बालक तथा वयस्क, जिसमें जो अधिक ज्ञानवान होगा, के बीच होता है। दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोग द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं, अतः इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति को सामाजिक माना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे का अपने आप से बात करना, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चे का अपने आप से बात करना उसकी सोच को विनियमित करने में उसकी मदद करता है। इससे बालक अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को पहचान कर उन्हें खुद से आजाद कर सकते हैं। अर्थात किसी कार्य को करने या होने के बाद उसके करने में हमारे द्वारा अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण करना। बालक जब अपने आप द्वारा सीखता है तो उसे अपनी गलतियों से सीखने और अच्छे किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का मौका मिल जाता है। इससे बालक गहन अनुभव, चिंतन और आत्म अवलोकन पर आधारित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, बच्चों का खुद से बात करना सेल्फ कंट्रोल और सोच के विकास के लिए बेहतर विकल्प माना जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना है। इनके अनुसार बालक की भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा ही होता है। इनके अनुसार संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। उनका मानना है कि ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में समुदाय एक केंद्रीय भूमिका के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी।
ए ऑप्शन आपका राइट होगा। लेवागोस्की द्वारा इनाम और दंड का उपयोग शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार विकास पर सामाजिक कारकों जिसमें परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश इत्यादि, संस्कृत व भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति जिसमें कुशल एवं विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से जो है होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे लीवागोस्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। जीन पियाजे लीवागोस्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर यह है कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। इन्होंने कहा है कि संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है तथा मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। वहीं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास हेतु आयु को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वाइगोस्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे, वहीं जीन पियाजे संरचनात्मक विचार वाले थे। दोस्तों वाइगोस्की ने अधिगम के मार्गदर्शन को आवश्यक माना है, जबकि जीन पियाजे ने अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा का, वहीं पियाजे ठीक इसके विपरीत मानते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे व वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। तो पियाजे व वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की विशेषताएं गतिशीलता व लचीलापन जो है होंगी। शिक्षक की बच्चों के अधिगम में एक सूत्रधार होने की कल्पना की जाती है। शिक्षक की मुख्य भूमिका को समझा जाता है कि वह बच्चों को ज्ञान के निर्माण में सक्षम बनाती है। दोस्तों बच्चों के साथ अवलोकन करना और गतिविधियों में संलग्न रहना चाहिए। बच्चों के साथ संवाद करना और उनसे संबंधित गतिविधि करना चाहिए। शिक्षक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों, उनकी गति सीखने की शैली और उनकी रुचियों को समझना चाहिए। शिक्षक को आत्म-विश्लेषण, आत्म-मूल्यांकन, अनुकूलनशीलता, लचीलापन, रचनात्मकता और साथ ही नवीनता के लिए स्वयं में क्षमता विकसित करनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार दोहराव व स्मरण करने की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे बालक को नया ज्ञान जो है अर्जन करने में बाधा होती है। इसके विपरीत वाइगोस्की ने व्यापक चर्चाएं, निर्देशित आदान प्रदान एवं सहयोगात्मक अधिगम पर बल दिया है। इनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। बालक की सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका शारीरिक, संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार सामाजिक अंतःक्रिया है। इनके अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण का आधार बनाकर करते हैं। वाइगोस्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। तो बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की ओर तुलना में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कुछ ऊपर है। तो लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है
कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ ऊपर है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र इस अंतर को संदर्भित करता है कि एक बालक बिना मदद के क्या कर सकता है और एक कुशल साथी की मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से वह क्या कर सकता है। इस प्रकार निकटस्थ शब्द उन कौशलों को संदर्भित करता है जिन्हें सीखने वाला महारत हासिल करने के करीब होता है। ए ऑप्शन आपका राइट, सॉरी बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम के लेव वागोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक के सोच व व्यवहार में निरंतर सामाजिक बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से भिन्न हो सकता है। वागोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। अतः बच्चों के संज्ञानात्मक विकास निर्देशित करने के लिए संस्कृति रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। वागोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कई तत्व बताए हैं, जिनमें पहला व्यक्तिगत भाषा है तथा दूसरा जो है निकटस्थ विकास का क्षेत्र है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेव वागोस्की। अगला क्वेश्चन, वागोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, साथियों के साथ बातचीत करके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लेव वागोस्की। अगला क्वेश्चन, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की कार्यकलापों का उपयोग करती हैं और सहपाठियों द्वारा अधिगम को जो है बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेव वागोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, लेव वागोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन, लेव वागोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम से। अगला क्वेश्चन, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वागोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि लेव वागोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यह कथन जो है बच्चों के ज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वागोस्की के विचारों में मुख्य अंतर दर्शाता है। दोस्तों, पियाजे का मानना है कि बच्चे बाह्य जगत में स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, जबकि लेव वागोस्की का मानना है कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। पियाजे का मानना है कि पहले विचार आते हैं, उसके बाद जो है भाषा का विकास होता है, और वागोस्की का मानना है कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन लेव वागोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। यह कथन लेव वागोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। इनके सिद्धांत में विकास के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहलू पर अधिक बल दिया गया है। इनके अनुसार बालक के सीखने को उनके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। बालक वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया से सीखता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
ले वागोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ले वागोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके मदद कर सकते हैं। इन्होंने अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि माना है, क्योंकि इन्होंने अधिगम को सामाजिक संपर्क का परिणाम माना है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत में कहा कि बालक जो पहले सीखते हैं वे दूसरों के साथ बातचीत से संबंधित होता है और वे फिर उस जानकारी को लेते हैं और इसका उपयोग अपने भीतर करते हैं। इनके अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है तथा संज्ञानात्मक विकास एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ले वागोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ले वागोस्की के अनुसार अधिगम ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है। इन्होंने अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि माना है। इनके अनुसार सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक गठन, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय एवं संस्कृति का महत्व जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे व्यक्तियों का अनुसरण प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। इसके अनुसार बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ले वागोस्की के विचारों के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। वागोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता इस जो है साथ कर सकते हैं। ले वागोस्की का मानना था कि डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ले वागोस्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने में है। ले वागोस्की के रचनात्मक अधिगम सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का विकास संभावित विकास क्षेत्र के अंतर्गत होता है जिसे प्राप्त करने के लिए MKO यानी मोर नॉलेज अदर को इसको फोल्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, ले वागोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ले वागोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण तथा सामाजिक संपर्क कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, क्योंकि छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए ले वागोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन, ले वागोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक संरचना। अगला क्वेश्चन, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, ले वागोस्की का सामाजिक संरचनावाद। अगला क्वेश्चन, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ले वागोस्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत के विकास के लिए किस पक्ष को नजरअंदाज किया गया है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जैविकीय पक्ष को। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, समाज का। अगला क्वेश्चन, बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। ले वागोस्की ने उपयुक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वास्तविक विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा,
वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास सामाजिक अंतर संबंध का एक परिणाम है। वहीं पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया है, जबकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक संपर्क को महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की ने बालक के ज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसकी संस्कृति संबंधों के बीच संवाद को महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा आरंभ की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वाइगोत्स्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ले वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। वाइगोत्स्की ने पियाजे के मत के विपरीत जैविक कारक से ज्यादा सामाजिक कारक को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे भाषा, स्मृति व अमूर्त चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जो है देखा है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा संस्कृति संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ले वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, रूस के। तो लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की सोवियत संघ यानी रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव के दिया जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कई प्रमुख तत्व हैं। प्रथम महत्वपूर्ण तत्व है व्यक्तिगत भाषा। इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित करने और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है निकटतम विकास का क्षेत्र। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर जो है भारी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोणों में एक प्रमुख भिन्नता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जहां संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, वहीं भाषा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तथा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का असमान प्रभाव जो है नहीं पड़ता, तथा भाषा का चिंतन या संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित के रूप में करेंगे, या बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी वाक से अपनी क्रियाओं को जो है नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्यक्रिया के रूप में करेगा और ले वाइगोत्स्की इसे खुशबीन मानेगा। वहीं डी, जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम उसमें जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।